हेलो हेलो हेलो। ओके, स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार है। इससे पहले कि हम अपने सीरीज, बहुत शानदार सी सीरीज जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, इस सब में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले कि हम अपने सीरीज को शुरुआत करें, एक एक कंसेप्ट को सही तरीके से हम सीखें, सबसे पहले एक बार आप सभी लोग जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जो भी बच्चे मुझे लाइव देखते हैं या जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सभी को स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सीरीज में। आज का पहला सवाल, और बहुत प्यारा सा मैंने कलेक्शन लिया हुआ है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, 20 क्वेश्चंस हम लोग करते हुए चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा कि हर क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बहुत प्यारी सी सीरीज आपकी चल रही है इंग्लिश की। तो आपका जो पहला सवाल है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या होता है। स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। यानी जिस तरीके से आपका सीजीएल में जो पेपर आता है, जिस तरीके से डिफेंस के पेपर आते हैं, जिस तरीके से आपके बैंकिंग के पेपर आते हैं, उस हिसाब से मैंने पेपर को तैयार किया है। यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर तरह के मैंने क्वेश्चंस को डालने का इसमें काम किया है, ताकि आपकी तैयारी जो है बेटा ओवरऑल हो सके। तो पहला सवाल है आपका, फटाफट लाइव आ जाइए आप सभी लोग। पहला सवाल आपका है, स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकी फिंगर्स। पहला ऑप्शन दिया है टेंडेंसी टू स्टिल, दूसरा दिया है टेंडेंसी टू फॉरगेट, तीसरा दिया है ए हैबिट ऑफ लिकिंग फिंगर्स, और चौथा दिया है ए हैबिट टू इंटरफेयर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला का जो राइट ऑप्शन होगा, मैं देख रहा हूं आप लोगों को कितने स्टूडेंट्स कमेंट लिखकर इसका आंसर सही सही बता पा रहे हैं। सो फटाफट इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए फटाफट बताइए तो क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा। राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम, बालाजी महाराज की जय हो। फटाफट बता दो आंसर मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है टेंडेंसी टू स्टील, मतलब जो चोरी करने की जो टेंडेंसी होती है, स्टील करने की, किसी चीज को चुराने की, उसे हम कहते हैं स्टिकी फिंगर्स। याद रखिएगा, बहुत आसान सवाल था ये। अगर आपने इसको इडियम से ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये इसका आंसर दिख रहा होगा। पहला इसका राइट आंसर है। तो अगर आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यानी फिलर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल अप द ब्लैंक्स। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, एक एक चीज देखते हुए चलेंगे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि द, बिल्कुल सही है। द के बाद क्या है, क्वाइट है। क्वाइट, क्वाइट के बाद क्या है, कॉर्नर्स लिखा है। द क्वाइट कॉर्नर्स, द क्वाइट कॉर्नर्स लिखा हुआ है। देखिए क्वाइट की तरफ मैं आपको दो चीज बताता हूं। यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाइट, ठीक है। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाइट। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है मेरे भाई, ये वाला जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है शांत रहना। क्या होता है, शांत। और इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। क्या होता है, ऑलमोस्ट होता है। आपको याद रखना है, इस क्वाइट, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब टॉपिक में पढ़ाया गया है कि क्वाइट के साथ कभी ऑल नहीं आता है और क्वाइट के साथ कभी ऑलमोस्ट शब्द नहीं आता है। तो यदि किसी क्वेश्चन में क्वाइट के साथ ऑल आए या फिर क्वाइट के साथ ऑलमोस्ट आता है, तो आपको समझना है कि ये बिल्कुल गलत लिखा है। जैसे इट इज क्वाइट ऑल राइट, सर गलत है। इट इज क्वाइट राइट, इट इज क्वाइट ऑलमोस्ट राइट, बिल्कुल गलत है। यानी क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो जब अपने आप में ही कंप्लीट है तो फिर इसके साथ ना तो ऑल लगेगा ना ही ऑलमोस्ट लगेगा। तो ये हुआ एक कंसेप्ट। दूसरा मैंने बोला कीप क्वाइट, शांत रहिए। क्वाइट का मतलब एक शांत भी होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा है कि द क्वाइट कॉर्नर्स ऑफ द लाइब्रेरी, यानी जो लाइब्रेरी का जो सबसे कोने वाला जो हिस्सा होता है, प्रोवाइड देता है, क्या देता है, ए हैवन फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी इन पीस। यानी जो बच्चे बिल्कुल शांति पूर्वक पढ़ना चाहते हैं,
तो जो क्वाइट कॉर्नर है लाइब्रेरी का वो उसको प्रोवाइड कराता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा। तो भाई अगर आप चुपके से क्वाइट कॉर्नर में पढ़ते हैं तो वो कभी नॉइजी नहीं हो सकता है। सर टमल्टस का मतलब होता है घबराहट, क्या होता है, घबराहट। सर ये भी गलत लिखा हुआ है। एजिटेटिंग ये गलत लिखा है। यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, ट्रांक्विल। नोट डाउन करिएगा, मैं आप सभी को देख रहा हूं, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, ट्रांक्विल का सिनोनिम्स वर्ड आपको याद रखना है। ट्रांक्विल का सिनोनिम्स वर्ड होता है पीस। ट्रांक्विल का सिनोनिम्स वर्ड होता है प्लेसिड। इसका हिंदी में मतलब होता है शांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखेंगे थोड़ा सा क्या आंसर आएगा। कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपने ट्राई किया, क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि बेड, बेड का मतलब क्या होता है, खराब। कह रहा है कि इमोरल, अनैतिक होता है। बिहेवियर यानी आपका बर्ताव, और हैबिट्स यानी आपकी आदत। यानी अगर आपकी आदत बहुत ही बेड हो, बेड बिहेवियर हो, या आप इमोरल हो किसी चीज को लेकर, तो वो कह रहा है इसका वन वर्ड्स क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये लिखा है स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है खाली समय, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा, इसमें वाइस होगा, वेकी होगा, डाइट्राइब होगा, स्पेयर होगा, क्या ऑप्शन होगा आपकी कोडिंग क्या होना चाहिए। तो जब भी आपके क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि बैड हैबिट के बारे में अगर बात कर रहा है, किसके बारे में बेटा, बैड हैबिट्स के बारे में अगर बात कर रहा है, तो इसके लिए जो वर्ड्स तैयार होता है उसे हम बोलते हैं वाइस। इसका हिंदी में अगर अर्थ लिखा जाए तो इसका हिंदी में अर्थ होता है दुष्टता। क्या होता है, दुष्टता इसका अर्थ होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, बताएंगे क्या गलत है इसमें, क्या लिखा है भाई। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये पूछ रहा है भाई, ये है क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यानी एक लाइन लिख कर दे दिया गया है, उसमें चीजों को अंडरलाइन कर दिया गया है। पूछ रहा है कि भाई अगर ये जो अंडरलाइन वाला जो पार्ट है ना, ये गलत है या सही है। अगर गलत नहीं है तो फिर आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, और अगर आपको लगता है कि गलत है तो ऑप्शन सेलेक्ट करके बता दीजिए। चलिए पढ़ के बताइए तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मरमेड, ठीक है, मरमर्ट दैट इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट। क्या कह रहा है, इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लीव फार फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ह्यूमन मतलब होता है मानव। मानव सभ्यता से बहुत दूर रहना, लिव का मतलब रहना, फार फ्रॉम मतलब दूर। ह्यूमन सभ्यता यानी मानव सभ्यता से दूर रहना उसके लिए काफी क्या है, डिफिकल्ट है बेटा, कठिन है कह रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये वाली जो लाइन है, तो ये गलत है या सही है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ये लाइन जो लिखा गया है ये गलत है कि सही है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप आंसर बताइए, लग रहा है कि सही है तो फिर आपका ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मरमेट, और ये मरमर्ट, यानी ये किस टेंस में लिखा गया है, पास्ट में लिखा गया है, ठीक है जी। सर हमको कैसे पता चलेगा कि पास्ट में, तो भाई ईडी फॉर्म लगाया है, ईडी फॉर्म अक्सर पास्ट में ही लगता है। आगे क्या लिखा है, डेट। डेट क्या होता है बेटा, कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो तो किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। सर क्या ये पास्ट है, सर ये बिल्कुल पास्ट है। कैसे लिखा है, इट, इट के साथ क्या है बेटा, हैड, हैड के बाद बिन, इट हैड बिन वेरी डिफिकल्ट। तो कह रहा है कि क्या गलत है इसमें। अब इसमें देखो
क्या इट हैड रिक्वायर्ड होगा या दिस हैव बीन होगा? तो भाई हैव बीन तो ऐसे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये पास्ट है, और अगर ये पास्ट है तो इससे आप प्रेजेंट में कैसे लिख सकते हैं? तो ये गलत है। सर ये दिस हैड बीन लिखा है, दिस क्यों आएगा? इट का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे, दिस का प्रयोग क्यों करेंगे? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका नो करेक्शन। नो करेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। क्या आप चीजों को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं अच्छे से? हमें बताइए, कमेंट में लिखकर हमें आप लोग बताइए, क्या आप चीजों को अच्छे से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं? मॉक टेस्ट पेपर लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए मैं एक पेपर लेके आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए इसी सप्ताह में। मैं इस अनाउंसमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 120 क्वेश्चंस, मैराथन होगा वो। और ये पेपर जो होंगे ये सीडीएस 2018 के क्वेश्चंस पेपर होगा। कब का? सीडीएस 2018 का पेपर। भाई क्वेश्चंस कहीं का भी हो, आंसर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वर्ड आपसे पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा कि एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, तो एब्डिकेट का मतलब होता है किसी पद को त्यागना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इसका सिनोनिम्स होता है रिजाइन देना, लीव करना, फोरसेक करना, अबेंडन करना, रिनाउंस करना, या फिर रेलिंक्विश करना। अब आप खुद सोच के बताइए, क्या ये केवल एसएससी में पूछा गया है? नहीं। क्या केवल बैंक में आता है? नहीं। क्या केवल डिफेंस में आता है? नहीं मेरे भाई, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमें कंटेंट क्लियर करने हैं, हमें कंसेप्ट पे काम करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। कमेंट में लिखकर एक बार आप बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं वो 120 क्वेश्चंस की सीरीज करने के लिए? सीडीएस 2018 का पेपर ए टू जेड एक्सप्लेनेशन विथ एसके श्रवण सर। आर यू रेडी? एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए, फटाफट लिख के बता दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चंस। चलिए अगला सवाल। चलिए क्या पूछ रहा है भाई? कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए तो कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है मेरे भाई। तो स्पेलिंग एरर तो बैंक में भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइए देखते हैं, आइए मेरे साथ प्लीज पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है बेटा आई, बहुत अच्छा बात है। आई के साथ क्या है बेटा? रिसीव्ड। रिसीव्ड का स्पेलिंग क्या होता है? RECEIVED। बहुत बढ़िया, क्या यही लिखा है? बिल्कुल। आगे क्या है? गुड, सही लिखा है। ये क्या है? कंसेशन। माय डियर स्टूडेंट, कंसेशन का स्पेलिंग क्या होता है? CONCESSIONS। कंसेशन। कंसेशन मतलब छूट बोला जाता है। कंसेशन का मतलब होता है छूट। तो भाई कंसेशन में तो डबल एस लगेगा, तो हमको एरर तो मिल गया, यानी यहीं पर एरर है। आगे क्या है? वाइल। वाइल बिल्कुल सही है। परचेसिंग बिल्कुल सही है। ए मोबाइल फोन, आई रिसीव्ड गुड कंसेशन while purchasing a mobile phone। तो व्हाट इज द एरर? सर रिसीव्ड सही है। सर ये वेल जिसने टाइप किया है उसने गलत टाइप किया है, ये वाइल है। परचेसिंग ये गलत टाइप किया गया है, ये होगा परचेसिंग, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। इसमें गलत क्या है? कंसेशन गलत लिखा गया था, यानी कंसेशन में डबल एस होता है ना कि सिंगल एस। सो दिस इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। चलिए क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यानी ये फिलर्स का क्वेश्चन है बेटा, फिल अप द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, ये कह रहा है कि द और द के बाद इसने एक ब्लैंक्स लगाया है, इस तरह से ब्लैंक्स है, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है ऑफ। ऑफ के बाद क्या है? हर एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब क्या होता है बताइए? एपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना, क्षमा याचना। मेड, हर एपोलॉजी मेड। क्या मेड किया? एवरीवन, यानी सभी लोग क्या किए? फॉरगिव हर, उसको माफ कर दिए। फॉरगिव
हर कर दिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ लिखेंगे ना, कौन सा वर्ड आएगा इनमें से, ये पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी आएगा क्या? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? जटिलता होता है, कठिनाई होता है। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ईमानदारी से। इनसिंसियरिटी मतलब बेईमानी से होता है। इस तरह से आगे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड आएगा इनमें से, कौन सा वर्ड आएगा। ओके, कह रहा है यस सर वी आर रेडी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। तो हम लोग इस तरह की सीरीज लेके आएंगे, बहुत प्यारी सी सीरीज है। देखो भैया यहाँ पे कह रहा है कि द डेज ऑफ आर एपोलॉजी मेड एवरीवन फॉरगिव हर। कह रहा है कि भाई उसकी जो ईमानदारी है, इससे सभी लोगों ने उसकी जो गलती था उसको माफ कर दिया, मतलब उनकी ईमानदारी। अगर आप बेईमान होंगे तो क्या कोई माफ करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो भैया आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार होने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? तो यूज करेंगे बेटा सिंसियरिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर राइट आंसर होगा फटाफट बता दीजिए। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, मुझे और भी अच्छा लगता है जब आप सभी लोग हैं ना कमेंट में लिख के आंसर बताते, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे यार बच्चे हैं ना कमेंट में लिख कर बता रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो ये सोचते हैं यार सर हम अगर कमेंट करें गलत हो जाए तो क्या होगा? भाई गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर चलिए बताइए तो क्या है। नरेशन का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लिली सेट, ठीक है भाई, लिली ने कहा, लिली सैड, चलिए लिली सैड कर दिया, तो सैड टू का क्या करेंगे सर? टोल्ड कर देंगे, कर दिया टोल्ड। टोल्ड के बाद हर मॉम, मतलब उसकी मम्मी को उसने कहा, क्या कहा? अब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखेंगे? डैट लिखेंगे। अब बताइए ये कौन सा पर्सन है सर? थर्ड पर्सन है। दे कौन सा पर्सन है बेटा? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है, तो यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। अब बताइए ये कौन से टेंस है? प्रेजेंट में लिखा गया है। अगर ये प्रेजेंट है तो किस में जाएगा? पास्ट में। तो हैव का क्या बनाएंगे? हैड। हैड के साथ क्या लगाएंगे? बीन। आगे क्या लिखेंगे बेटा? प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ हो गया प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग के बाद आगे क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे भैया। और इस फॉर के बाद फॉर द करेक्ट, ऐसे फॉर द करेक्ट ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर द करेक्ट नहीं, कंसर्ट, फॉर द कॉन्सर्ट लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट यह है। अब आप देख लो इनमें से, ये तो मैंने आपको करके बता दिया, लेकिन हम एग्जाम्स में क्या करेंगे? तुरंत देखेंगे। भाई टोल्ड दिया है, टोल्ड सब में बिल्कुल सही, मोम सब में है बिल्कुल सही, डेट बिल्कुल सही है। भाई हैव कैसे आएगा? पहला ऑप्शन गलत। सर आर कहाँ से आ गया? गलत हो गया। यहाँ पे डेट दे प्रैक्टिस आ गया, गलत। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भाई अगर आपको नरेशन नहीं भी आता है ना, तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस माय डियर। चलिए अगला सवाल बताइए। चलिए ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये पूछ रहा है ना एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। किस क्या बनाना है भाई? एक्टिव से पैसिव वॉइस में आंसर देना है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर बताइए तो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है बेटा कि ए मास्टर पीस वॉज क्रिएटेड। देखिए यहीं से हमें पता चल गया, वॉज, याद रखिए ये जो वॉज है ना ये बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद यदि आप वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हाँ वो जो सेंटेंस है वो किस में चला जाता है? तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है, पैसिव वॉइस में। सर ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। सर बी वर्ब क्या होता है? बी वर्ब हम किसे कहते हैं? इज को, एम को, आर को, वाज को, वर को, है ना, साथ में बेटा बी को, बिंग को, और फिर बिन को कहते हैं। देखिए कितने प्यार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक एक चीज। यानी यदि बी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है तो वो सेंटेंस पैसिव में चला जाता है, यानी काम करने वाला इंसान कोई और होता है। ठीक है मेरे भाई। अब आप देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत प्यारी सी चीज। यदि आपके क्वेश्चन में वर्ब का पहला फॉर्म आता है या पहला फॉर्म के साथ एस यस लगता है,
तो इसका जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे यानी ऑप्शन में ढूंढेंगे तो इज, एम, आर और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दीजिएगा। अगर सेकेंड फॉर्म आया है तो आपको लिखना है बेटा वॉज, वर, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन में बेटा V1 प्लस ING लिखा गया है तो आपको ऑप्शन में बिंग को ढूंढना है, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन में हैज, हैव या हैड आता है तो आपको इनके साथ बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और क्वेश्चन में अगर कोई मोडाल जैसे कैन, कुड अगर ये आ जाए तो मोडाल के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अगर क्वेश्चन में भाई 2 प्लस V1 आता है तो इसका पैसिव बनाने के लिए 2B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, दोबारा सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वॉइस का इस मेथड के थ्रू सेकेंडों में बनेंगे। कैसे? देखिए, आपके क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, वॉज क्रिएटेड, यानी वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं इसको। ये कह रहा है कि ए मास्टरपीस वॉज क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट, यानी यहां पर किससे स्टार्ट करेंगे, द आर्टिस्ट से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो द आर्टिस्ट है, अब ये आर्टिस्ट के बाद टू क्रिएट लिखा है, सर गलत है। आर्टिस्ट टू क्रिएट, सर ये गलत है। कलर वॉज जस्ट यूज्ड, गलत है। द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ मास्टरपीस यूजिंग जस्ट प्राइमरी कलर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप चेक कर लो, आप चेक कर लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू, भाई ये दिया है तो ये करना है, ये दे रखा है तो ये करना है। देख लीजिए, मैं एक दिन वॉइस से आप लोगों का एक क्लास लेता हूँ, वॉइस से रिलेटेड, है ना, उसमें केवल वॉइस के क्वेश्चंस को रखते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस बनता है नहीं बनता है। ठीक है, चलिए, कुछ सीखा आपने भाई? अगर सीखा तो यार लाइक तो कर दो यार, और साथ साथ में इसे शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, और बता दीजिए अपने दोस्तों से कि इंग्लिश विथ SK श्रवण सर यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। भाई मैं अभी तक तो यूट्यूब पे नहीं इतना फोकस करता था, मुझे लगता था कि यार ये बस क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ऑफलाइन ही ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, यानी आपको चेंजेस को स्वीकार करना ही होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, बहुत प्यारी सी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे भाई। जयपुर के अंदर, पूरे जयपुर में कह रहा हूँ, जो लोग भी सुन रहे होंगे ना या देख रहे होंगे मेरे वीडियो को या बाद में देखेंगे, सभी से हैं, जब ये आपके बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, ये जब इन लोग नहीं पढ़ाते थे, कोरोना काल में जिस दिन जयपुर में कोरोना लगा था, कोरोना जिस दिन लगा था, पूरी बाजार मार्केट जिस दिन बंद हो गई थी, SK श्रवण पहला इंसान था जिसने YouTube पे पहला लाइव क्लास लिया था, फर्स्ट लाइव क्लास, और स्टूडेंट ने खूब सपोर्ट किया था मुझे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा क्रिकेट खेलने का काफी आदी हूँ, बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगा कि कोरोना तो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अपने गांव चला गया। अब गांव गया तो मैं वहां पे क्रिकेट खेलने में रह गया, यानी 2-2.5 साल हमारे ऐसे ही खत्म हो गए, सब कुछ खत्म। तो दोबारा से हमने चीजों को स्टार्ट किया है, और अभी हमारी क्लासेस जयपुर में काफी जगह चलती हैं, काफी जगह मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और YouTube के ऊपर भी मैं काफ़ी एक्टिव हो गया हूँ अभी, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत दिल से पढ़ाता हूँ मैं अपने क्लासेस में, ऑफलाइन बेसिस में भी, ठीक वैसे ही मैं ऑनलाइन में भी बहुत दिल से पढ़ाने का काम करूँगा। एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा मेरे भाई, एक एक पॉइंट, चाहे वो वोकेब हो, चाहे वो फिर ग्रामर हो,
चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो। और ये न्यूज़पेपर जो पढ़ने की जो कला है कैसी पढ़ी जाती है, बहुत जल्दी इसको भी मैं यूट्यूब के ऊपर लेकर आने वाला हूँ कि हम कैसे छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे वॉकैब को डिराइव करेंगे, फिर पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरीके का काम करेंगे, बिल्कुल एक अलग अंदाज में, एक न्यू तरीका में। चलिए आइए, आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगले सवाल की तरफ। चलिए, ये कह रहा है कि इसमें एंटोनिम्स बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है। ये जो ज्यूडिशियस वर्ड है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, ज्यूडिशियस वर्ड जो लिखा गया है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो ज्यूडिशियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें बताना है। ज्यूडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमानी। कह रहा है कि हर जुडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट, मतलब उसकी जो बुद्धिमानी थी उसे रातों रात स्टार बना दिया। यार भाई, स्टार बनाने वाले कौन है, स्टूडेंट हैं, यानी आप लोग हैं। अगर कोई टीचर का नाम मार्केट में सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, इसका मतलब कि आपने उन्हें पॉपुलर बनाया है, आपने उन्हें स्टार बनाया है मेरे भाई। तो एवरी क्रेडिट गोज टू यू ओनली माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए दोबारा से वो मेहनत, वो जुनून तैयारी करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि आप अच्छे से तैयार करिए, और अच्छे कंटेंट पढ़ाने के लिए मैं रेडी हूं आपको। तो जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमानी। अब आपसे उल्टा पूछ रहा है, उल्टा बताइए, तो बुद्धिमानी का उल्टा क्या होगा, क्रिमिनल होगा, नहीं, लॉयल होगा, नहीं, लॉफुल होगा, बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा अनवाइज, अनवाइज होगा इसका, क्या होगा भैया, अनवाइज होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाँ, एक्टिव से पैसिव में बनाना है। चलिए, तो मैंने अभी जो आपको एक मेथड बताया, उस मेथड के थ्रू इसको करके देखते हैं कितना जल्दी ये क्वेश्चंस होता है। फटाफट बताइए। अभी एक मेथड बताया था आप लोगों को। देखो फ्रेंड, ये क्या लिखा है, बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस किस में लिखा गया है, सर पैसिव में लिखा गया है। अब एक चीज तो कंफर्म है, हैड बीन ट्रिगर्ड है, इसका मतलब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैड प्लस V3 ऑप्शन में दिखना चाहिए। अगर हैड प्लस V3 है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो भाई ये देखो, हैड बीन लिख दिया सर, ये तो गलत है। आगे यहाँ पर हैज लिख दिया सर, ये गलत है। हैड ट्रिगर्ड लिखा है सर, ये हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे द अलार्म हैड ट्रिगर्ड बाय ए स्मॉल फायर, सर ये भी हैड ट्रिगर्ड है, ये भी सही है। मतलब अब हमें देखना है कि सर इसमें दो दिया है, या तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, ठीक है, या तो 2 नहीं तो 4। अब आप देखिए, ये लिखा है बाई मतलब के द्वारा ए स्मॉल फायर, मतलब स्मॉल फायर पहले आना चाहिए। अब यहाँ पे अलार्म आया है, मतलब ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड, 4 आंसर। अगर आपने इस वीडियो में आने में लेट कर दिया है तो दोबारा आप जाइएगा और चीज़ों को दोबारा से देखिएगा कि मैंने वॉइस के वो 5 कंसेप्ट बनाए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर ना बन जाए तो फिर आप मेरे पास आइए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नमस्ते सभी को, सभी को नमस्ते मेरे भाई, सभी को नमस्ते, सभी मेरे व्यूअर्स, मेरे देखने वाले मेरे बच्चे। आज हमें लोग 4 लोग देख रहे हैं, आज हमें लोग 10 लोग देख रहे हैं, कल हमें 10 लाख लोग देखेंगे। ये मेरा खुद से एक चैलेंज है, खुद से मेरा एक वादा है, और इसमें हेल्प कौन करेगा, आप लोग हेल्प करेंगे। एक बार कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिए कि हाँ सर, हम लोग तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए, प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताइए। चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्सटीट्यूट, यानी सब्सटीट्यूट का ऑप्शन है इसमें। किसका ऑप्शन है, सब्सटीट्यूट का ऑप्शन पूछा है, ठीक है। यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है कि ये जो लाइन लिखी गई है इसमें ये जो लिखा गया है ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप सही बताइए, और अगर आपको लगता है कि सही है तो फिर आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलो भाई, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। देखिए जी, लिखा है ऑल, ऑल का मतलब होता है एक से ज्यादा। क्या है, गेस्ट, ठीक है, गेस्ट लिखा हुआ है। ये क्या है बेटा, आई है, आई के साथ क्या होता है, हैव आता है, बिल्कुल सही। ऑल द गेस्ट आई हैव इनवाइटेड, मतलब सभी गेस्ट को मैंने इनवाइट किया। किस लिए किया आपने, टू द मूवी, मूवी के लिए, स्क्रीनिंग है ना, टू द मूवी स्क्रीनिंग।
अब आगे यहाँ लिखा है हैव सोन अनविलिंग ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल, मतलब मूवी दिखाने के लिए आपने किया और वो क्या कर रहे हैं, हैव सोन अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक होना, अनिच्छुक होना मतलब इच्छा नहीं रखना। ड्यू टू का मतलब कारण, देयर मतलब जो गेस्ट है उनके लिए देयर आया है, उनकी बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने मना कर दिया, ये क्वेश्चंस कह रहा है। कह रहा है कि क्या गलत है इसमें, कह रहा है कि ऑल द गेस्ट आई हैव इनवाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव सोन अनविलिंग, हैव सोन अनविलिंग ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल। क्या इसमें गलत है आपको बताना है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। चलिए फटाफट बताइए क्या गलत है इसमें, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चंस। थैंक यू मनीष, थैंक फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चंस। पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे हैड सोन लिखा हुआ है, हैड सोन। दूसरा है आर अनविलिंगनेस, तीसरा है आर बिंग, तो भाई ये तो कभी नहीं होगा, तीसरा गलत है। चौथा लिखा है हैव सोन अनविलिंगनेस, मतलब पहला ऑप्शन गलत है इसमें, दूसरा ऑप्शन गलत है। अब इसमें एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और इसमें नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिया, मतलब ये गलत लिखा है, हैव सोन अनविलिंग या हैव सोन अनविलिंगनेस। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, 4th नंबर आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 क्या लिखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए जी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्वेश्चन देखा आंसर किया, क्वेश्चन देखा आंसर किया मेरे भाई, क्वेश्चन देखा आंसर किया। देखिए फ्रेंड, देखिए कह रहा है कि द न्यूज वॉज, ठीक है बहुत बढ़िया भैया। आगे क्या लिखा है, गुड, मतलब एक पेयर होता है, एक पेयर को याद रखिएगा, ये जो होता है ना टू, टू के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या सर, यहाँ यूज करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री, ठीक है पॉजिटिव डिग्री, मतलब ये डिग्री टॉपिक से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इस टू के साथ जो पेयर बनता है ना वो टू का बनता है, और आगे होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुछ ऐसा, ठीक है। और दूसरा इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, टू, टू के बाद यहाँ आता है पॉजिटिव, ठीक है भाई पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसके साथ ये टू हो जाता है। अब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका अगर पैसिव लिखना है तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये पैसिव हो जाएगा। मतलब ये किसका स्ट्रक्चर हुआ सर, ये एक्टिव फॉर्म में है, और ये किसका स्ट्रक्चर हुआ तो सर ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड यहाँ पर एक चीज और देखिए, जैसे ये लिखा है टू, टू के बाद ये आगे क्या है पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ये पॉजिटिव डिग्री, फिर आगे क्या है टू है। अब इसने क्या लिख दिया टू बी, बी लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पे V3 V1 ना मिलके आपको कुछ भी ऐसा चीज मिल जाता है, यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, बी के बाद कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है और यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्म्स में पूछा गया है थोड़ा देखिए, यहाँ पर क्या है टू लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा तो टू आएगा। द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, आंसर इसमें टू हो जाएगा। आसान सवाल है, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये बड़ा आसान सवाल है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब होता है प्रवाची शब्द। ये क्या लिखा हुआ है बेटा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है सर, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है ताकत होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका सिनोनिम्स बताइए, तो भाई रेक्ल्यूज का मतलब होता है बेसहारा, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, डिसएबिलिटी का मतलब होता है डिसएबिलिटी मतलब अयोग्यता, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। आसान सवाल था ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें, अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो तो भाई कह रहा है कि ए जेंटल, ए लिखा है अच्छी बात है, क्या लिखा है जेंटल सॉन्ग, ए जेंटल सॉन्ग शंग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप, ए जेंटल सॉन्ग संग,
मतलब अगर कोई छोटा बच्चा सोता नहीं है तो आपने देखा होगा गांव देहात में लोग क्या करते हैं, उसको ना लोरी सुनाते हैं। तो उस लोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो इसको सीधा याद रखिएगा, ये वन वर्ड्स का क्वेश्चन है, लुलाबी। लुलाबी कहते हैं, गुलाबी नहीं भाई, लुलाबी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अंत भला तो सब भला, अंत अगर भला है तो सब भला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आखिरी क्वेश्चंस यानी 20 नंबर क्वेश्चंस हम लोगों का चल रहा है। तो ये कह रहा है ही ट्राई टू एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये लिख लीजिए। तो भैया एमिलियोरेट का मतलब हिंदी में क्या होता है भाई, हिंदी में इसका मतलब होता है सुधारना। अब बताओ सुधारना को क्या बोलते हैं, तो सुधारना को बोलते हैं रेक्टिफाई करना। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, तो सर इसको बोलते हैं करेक्ट करना, है ना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, सुधारना किसी चीज को, है ना, जो चीज गलत है। और क्या बोल सकते हैं, इम्प्रूव करना सर, इम्प्रूव करना मेरे दोस्त। चलिए, अब इसका ये पूछ क्या रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है, मतलब आपको इसका एंटोनिम्स बताना है। तो सुधारना का जब एंटोनिम्स लिखेंगे तो इसका क्या आंसर होगा, बिगाड़ना। अब ये बिगाड़ना इसमें से कौन सा है ये बता दीजिए। ठीक है, आपको बताना है। इनहांस मतलब क्या होता है, इनहांस का मतलब क्या होता है, कोई चीज को बढ़ाना, इनहांस मतलब बढ़ाना। चलिए, बता रहे हैं आप लोग कमेंट में लिख के इसका आंसर। अच्छा, चलिए बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला आंसर हो जाएगा एग्जाकरवेट। एग्जाकरवेट का मतलब होता है बिगाड़ना। क्या होता है, किसी चीज को बिगाड़ना, वर्सन करना। रिकॉन्साइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना। क्या करना, मेल मिलाप करना। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम आज के इस प्यारी सी सीरीज को मैं यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। लव यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में। जाने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार जहां है वहीं से बोल दीजिए जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू ऑल, गुड नाइट।